राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी जगत गुरु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी वो अद्भुत अमृतमय महासुखमय वचन अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हमें सुना रहे हैं। ये शाश्वत वाणी है, नित्य वाणी है, सनातन वाणी है। यदि हम श्रवण करें, मनन करें और अपने धारणा में लावें तो ये वाणी चाहे जिस उपासना के मार्ग का उपासक हो, ये भगवत वाणी का ऐसा स्वरूप है, ये किसी का खंडन नहीं करती, सबको अपने लक्ष्य पे पहुंचा देगी। चाहे वो ज्ञान मार्ग का उपासक हो, भक्ति मार्ग का, योग मार्ग का, कर्म मार्ग का, चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, किसी भी वर्ण का हो, ये सार्वभौम वाणी है। सबका परम मंगल, सबका परम सुख प्रदान करने की सामर्थ्य इस वाणी में विराजमान है। अपने लोग अहोभाग्य है जो प्रभु ने हमें अवसर दिया श्रवण और कथन करने का। अब इस अहोभाग्य को महाभाग्य में परिणित करने का अवसर है। जो हम श्रवण कर रहे हैं उससे हम अपने जीवन में धरोहर के रूप में रखें, और जब जब हम पे प्रकृति का प्रहार हो तो यही वचन रूपी शस्त्र से हम विजय प्राप्त करें। वचन रूपी कवच से हम अपने को सुरक्षित रखें, कोई भी द्वंद्व हमारे हृदय में विकार ना पैदा कर पावे। बहुत अमृतमयी वाणी। प्रभु ने पीछे वर्णन किया, जो भी कर्म करो मेरे को समर्पित कर दो, पर अध्यात्म चेतसा से। आपका जब उद्देश्य भगवत प्राप्ति होगा तो भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलेगा, उनके संग से विवेक का जागरण होगा, और विवेक से जो भी आचरण हो वो भगवत समर्पित हो। शरीर में, सेवा सामग्री में, किसी भी व्यक्ति वस्तु में आपकी किंचिन मात्र ममता नहीं होनी चाहिए। न किसी व्यक्ति, न किसी वस्तु, न किसी स्थिति की तुम्हारे अंदर आशा होनी चाहिए। अगर आप किसी की भी आशा करते हैं, किसी से भी ममता रखते हैं, तो आप विगत ज्वरा नहीं हो सकते। आपको जलना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। और ये भगवत वाणी आपको परम सुख में प्रतिष्ठित करती है। किसी से भी किंचन मात्र कोई हमारी आशा नहीं।
किसी से ममता नहीं, तो अपने आप विगत ज्वरा, क्योंकि ये सब प्रभु का है, ऐसा मान करके हम एक एक चेष्टा भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं, अर्थात मेरे प्रभु की सामर्थ्य से, मेरे प्रभु की प्रेरणा से, मेरे प्रभु के द्वारा दी हुई सेवा सामग्री से सेवा बन रही है। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। अगर मेरे सिद्धांत को जो नहीं मानेगा तो प्रभु कह रहे वो नष्ट हुआ ही समझो। तो प्रभु श्राप थोड़ी दे रहे हैं कि साप दे रहे हो भाई जो तुम नष्ट हो जाओगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो। नहीं, जब तुम प्रभु की बात नहीं मानोगे, तुम मनमुखी होकर के आचरण करोगे, तो मनमुखी आचरण देहाभिमान के द्वारा जो किया जाता है वही हमारा पतन है, वही हमारा नाश है। प्रभु कह रहे हैं कि यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो ये प्रकृति बहुत बलवान है, ये जबरदस्ती तुमसे पराधीनता से ऐसे कर्म करवा लेगी। चाहे जितना तुम हठ करो, तुम्हारा हठ काम नहीं करेगा, तुम्हारी कसमें काम नहीं करेंगी कि आज से मैं गंगा कसम, जमुना कसम, गुरु की कसम, भगवान की कसम, ये सब हफ्ता 10 दिन, महीना भर, फिर वो बलात् वही आचरण, बलात्, क्योंकि ये बहुत प्रकृति बलवान है। पर ये जिसके बल से बलवान है, उन प्रभु का यदि आश्रय ले लिया, उनका नाम जब, उनकी लीलाओं का गायन श्रवण, निरंतर श्री चरणों के चिंतन में, तो ये प्रकृति निर्बल हो जाती। ऐसा अध्यात्म बल प्रभु अपने शरणागत को दे देते हैं कि वो प्रकृति की परवशता नहीं स्वीकार करता, प्रकृति उसके वश हो जाती है और वो परमानंद में निमग्न हो जाता है। बलात् उससे प्रकृति जो चाहे करा ले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यात्म बल उसको भगवान ने प्रदान कर दिया, विवेक बल प्रदान कर दिया। बहुत सावधान, तुम्हारा हठ काम नहीं करेगा। सूक्ष्मता से देखा जाए तो आपको लगेगा मैं परमार्थ में ही हूँ, अमुक 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 अनुष्ठान कर रहा हूँ, पर उसमें आपका मन और अहम ज्यों का त्यों सुरक्षित है, क्रियाओं का आश्रय प्रबल है। तो प्रकृति की परवशता ये अंततोगत्व आपका नाश करा देगी। और यदि हरि गुरु के अधीन हो, इस बंधन को स्वीकार कर लिया तो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस बंधन को स्वीकार करने वाले उपासक के पास समय ही नहीं है किसी से राग द्वेष करने का, किसी के गुण दोष का समय ही नहीं है, किसी से व्यवहार करने का समय ही नहीं, किसी को बुलाने का, किसी के यहाँ जाने का समय ही नहीं, बैठ करके किसी के विषय में सोचने का समय ही नहीं। और यही तो आदेश करते हैं प्रभु कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, केवल मेरा। ये स्वतंत्रता, प्रकृति की परवशता, और ये परतंत्रता हरि गुरु की, तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, माया पर विजय प्राप्त करना। तुम्हारा हठ काम नहीं करेगा, कितने दिन काम करेगा? बड़े बड़े जितेंद्रियों को, ज्ञानियों को भी बलात् अपने में आकर्षित कर ले, ऐसी ये विश्व मोहिनी भगवान की माया है। कोई बच सकता है तो केवल हरि गुरु चरणाश्रय, ये रहस्य है। साधन से नहीं बच सकता, क्योंकि साधन में जो मनमानी साधन हम समझते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो संसार का मूल बंधन अहम है, उसमें पुष्ट होता रहता है। वो हरि गुरु आश्रित, वो कृपा भाजन,
वो कृपा पात्र प्रतिपल ऐसा अनुभव करता है कि मेरे में सामर्थ्य कहाँ कि मैं ऐसे रह पाता, ऐसे चल पाता। नहीं, ये तो केवल हरि कृपा है, गुरु कृपा है, हमारी लाडली जो की यह हेतु की कृपा है। तुम्हारा हठ काम नहीं करेगा। अगर इस जीवन में परमानंद का अनुभव पाना चाहते हो तो अपनी बुद्धि की चांचल्यता को छोड़ो, मन के संकल्प विकल्प को छोड़ो और हरि गुरु के आश्रित होकर उनकी एक एक बात को गंभीरता पूर्वक पकड़ो, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। परम गुरु बोल रहे हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। भगवान कह रहे मेरी बात मान लो, नहीं मानोगे तो नष्ट हुए ही समझो। क्यों? प्रकृति बहुत बलवान है। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी शरीर हैं, प्रकृति इनसे जबरदस्ती कर्म करा रही है। देख लो, अगर अंतर्मुख हो तो देखो सूक्ष्म शरीर प्रतिपल क्रियावान है। आप नाम जब कर रहे हो भागवती, वो अपना प्रपंच शुरू किए हुए है, वो अपना शुरू रहता है। इसलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये अहंकार तुम्हारा, हठ तुम्हारा काम नहीं करेगा। जो मनमानी गुरु विमुख होकर के ऐसा लगता है कि मैं साधन बहुत अच्छा कर रहा हूं, वो ऐसा समझो। एक नेत्रहीन आदमी एक दुकान पे गया, बोला मुझे नौकरी में रख लो। क्या कर सकते हो? हम गांव के हैं, हमें रस्सी बटना बहुत अच्छा आता है। ठीक है, मूंज की रस्सी बटने की का काम उससे दिया। इतने हाथ में अगर रस्सी इतने हाथ बट दी तो इतना पैसा आपको देंगे। वो मूंज की रस्सी बड़ी मजबूत होती, बटता जाता, पीछे शक्ल आता, पीछे एक भैंस का पड़ा आ गया और वो चबाना शुरू कर। वो भैंस का पड़ा चबाता, शाम तक बटा, आंखें थी नहीं। जब किया तो जितना हाथ में था उतना ही था, कुछ नहीं। ये भैंस का पड़ा कौन है? अहंकार। आंखें नहीं हैं, विवेक, क्योंकि ये संत कृपा से प्रकट होता है, गुरुदेव की कृपा से प्रकट होता है। तो तुम्हारा साधन अंधा बटे पड़ा चबाए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम गुरु हैं प्रभु, लाडली जो परम गुरु हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं उनमें सामने दो बातें होती हैं, या तो स्वभाव के परवश होकर कर्म करता है और या सिद्धांत के। स्वभाव दो प्रकार का होता है। जो स्वभाव के परवश कर्म करते हैं दो प्रकार का होता है, एक राग द्वेष सहित और एक राग द्वेष रहित स्वभाव। राग द्वेष रहित स्वभाव से कैसे कर्म बनते हैं? जैसे आप जा रहे हो, बोर्ड में लिखा हुआ है मार्ग में, आपने पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, न उसे कोई राग है न कोई द्वेष है। सामने क्रिया आई, हो गई, न उसका क्या फल है, क्या, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्रिया हो गई। वो उसे बांधेगी नहीं, वो उसका फल प्रकट नहीं कर पाएगी, बंधन का, ना शुभ ना अशुभ, चाहे वो जो भी क्रिया हो गई।
जैसे पत्ता है वृक्ष का, वो स्वयं थोड़ी हिलता है, वायु के संयोग से हिल रहा है, वायु खत्म शांत, तो वो उसका कर्म थोड़ी बना। ऐसे जो राग द्वेष रहित भगवत भक्त हैं या ज्ञानी महापुरुष हैं, उनके शरीर से चेष्टाएं हो रही, कर्म नहीं, चेष्टा, संयोग वशात, उसका उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता। पत्ता हिल रहा है, वृक्ष कहीं स्वीकार थोड़ी कर रहा है कि मैं पत्ता हिला रहा हूं, वृक्ष का ही पत्ता हिल रहा है, डाल हिल रही, वायु के संयोग से हिल रहा है। ज्ञानी पुरुष देख रहा है कि इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा चेष्टाएं हो रही। कैसे? जैसे वो हवा प्रकृति की, ऐसे प्रकृति के स्वभाव से प्रेरित होकर क्रियाएं हो रही। स्वभाव राग द्वेष रहित है, इसलिए सारी की सारी क्रियाएं हो गई, पर क्रियाओं का, कर्म का कोई बंधन नहीं, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वंत कुर्वंत मां, वो शास्त्र के अनुसार या शास्त्र के अनुसार नहीं है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो करता नहीं है। जैसे वो पत्ता स्वाभाविक खिल रहा है, अब जो वो जैसे बोर्ड पढ़ा, कोई राग द्वेष नहीं। ऐसे सैकड़ों लोग मार्ग में आ जा रहे हैं, आप बीच में चल रहे हैं, किसी से राग द्वेष नहीं, आप चल रहे हैं, किसी से कोई परिचय नहीं, कोई आपसे राधे श्याम राधे श्याम, कोई आपके बगल में देखो पाखंडी लोग जा रहे हैं, कोई। बहुत समझने का विषय है, क्योंकि मान लिया कि हम प्रियालाल के हैं, पर कैसे ये समझना पड़ेगा, नहीं तो फंसते चले जाओगे और आपको लगेगा मैंने तो शरणागति स्वीकार की, फिर भी शांति नहीं, विश्राम नहीं, आनंद नहीं। इसीलिए प्रभु बोल रहे हैं। जैसे हम कोई दृश्य देख लेते हैं, अचानक कोई बात देख लेते, घटना देख लेते हैं, ना वो कोई सिद्धांत था जो पढ़ लिया, ना उसमें कोई राग था, ना द्वेष था, नेत्र गए, पढ़े लिखे, पढ़ लिया। अब कोई अपना जो बहुत प्रिय है और मुझे सदैव सुख देता है, अनुकूलता देता है, अब उसका पत्र है तो आप राग पूर्वक पढ़ेंगे, और कहीं उसकी सूचना है जो प्रतिकूल पर प्रतिकूल आचरण करता है, तो आप द्वेष पूर्वक उस सूचना पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत है, गीता है, शास्त्र है, संतवाणी है, यह सिद्धांत से पढ़ना होगा। वो मित्र का पत्र राग से, प्रतिकूलता वाले का द्वेष से, और शास्त्रों का स्वाध्याय सिद्धांत से। ऐसे न राग न द्वेष न सिद्धांत, कुछ नहीं, ऐसे वो जो बोर्ड पढ़ा, न राग न द्वेष न वो सिद्धांत, ऐसे नेत्र पढ़े पढ़ ली, उसका कोई न उसमें चिपकाव है, न उससे द्वेष है, न वो कोई सिद्धांत है। इसी प्रकार बहुत समझने का विषय है। देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, जितनी क्रियाएं हैं ये इन्हीं से प्रेरित होकर होती हैं, या तो राग से या द्वेष से, जो बंधन युक्त प्राणी हैं। लेकिन जो उपासक है वो सावधान रहता है। आती हैं वृत्तियां, क्योंकि उपासक अभी सिद्ध नहीं हो गया, वो किसी भी चेष्टा को राग से नहीं करेगा। रागमयी वृत्ति आई पर विवेक से उसका खंडन करेगा, ना राग से ना द्वेष से। उपासक का पूरा जीवन सिद्धांत से होता है, ध्यान रखना। सिद्ध पुरुष का जीवन राग द्वेष रहित परिपक्व सिद्धांत से स्वाभाविक होता, वो करता नहीं है, सिद्धांत से भी नहीं करता, वो स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, पर वो कहीं भी राग द्वेष से युक्त नहीं होंगी। पर आपका चश्मा राग द्वेष का लगा है तो आपको राग द्वेष ही उनमें दिखाई देगा, वस्तुतः नहीं। जो ज्ञानी महापुरुष हैं या पहुंचे हुए भक्तजन हैं, उनका अपने शरीर से ही कोई राग नहीं रहता, फिर शरीर की क्रियाओं से राग कैसे रह सकता है। अब ये वो चीज थोड़ी है कि वो राग रहित हो गए तो कोई नया पोस्टर निकल आएगा कि पढ़ो देखो, ये जब हो जाता है तब राग द्वेष रहित होते हैं। आपको वैसे ही दिखाई देगा
जैसे एक मास्टर बहुत ग्रेजुएट है, पर वो जब एक नए बच्चे को पढ़ाता है तो उसकी भूमिका पे आके पढ़ाता है। ऐसे ऐसे का बोलो का, जैसे उस बच्चे की समझ में आ जाए और बिल्कुल उसी की धरा पे आके बात करता है। और वो बच्चा क्या समझेगा कि मास्टर किस धरा का है? वो उसी धरा से बोल रहा है, वो उस धरा का नहीं है। वो तो बहुत पहले पढ़ाई पढ़ करके इतना ग्रेजुएट हो चुका है। ऐसे डंडी खींचो, ऐसे करो, ये ऐसे बनाओ, अब ये का। ऐसे ही बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष भी जहां जैसा संयोग होता है वैसी उनकी चेष्टा होती है, कर्म नहीं होता उनका। अब जैसे कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं और सिद्ध हुआ तो बोले बड़े सिद्ध हो तो अंग्रेजी बोल के दिखाओ, रसियन भाषा पढ़ो तभी हम तुम्हारी सिद्धि में। ऐसा नहीं हो सकता कि वो रसियन भाषा पढ़ दे। बंगाली में बोलो, उर्दू में बोलो तो हम जाने तुम सिद्ध हो। सिद्ध का मतलब सर्व ज्ञान, भगवत स्वरूप, तो भगवान सब भाषाएं प्रकट के बोलो, नहीं होगा। बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है तो हम सिद्ध माने। ये जैसे लोग वो जिस स्थान पर पैदा हुआ है वहां का जैसा वातावरण रहा है, सिद्धावस्था में वैसा ही व्यवहार उसको शरीर से होगा। अगर वो बंगाली भाषा बोलता है तो सिद्ध होने के बाद वो संस्कृत नहीं बोलेगा, बंगाली ही भाषा बोलेगा। प्रारंभ में अगर ये संस्कार रहा है तो सिद्धावस्था में भी ये दिखाई देगा। प्रारंभ में यदि गाली बोलने का स्वभाव रहा तो सिद्धावस्था में भी बोलेगा। तो आपको लगेगा सिद्ध हो के ऐसा कैसे? बीच सत्संग में रोक करके हुक्का मांगते थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी। तो विवेकानंद जी ने एक बार प्रार्थना की, कभी कभी कहते थे गरम गरम पकौड़ा लाओ ऐसे। तो भगवान अगर एकांत में तो हंस देते थे रामकृष्ण परमहंस जी और बोले जिस दिन ये ना मांगू तो जान लेना शरीर उसी दिन छूट जाएगा। बड़े रहस्य होते महापुरुषों के जीवन में। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः ही चेष्टाएं होती, वो करता नहीं। जो पत्ता हिल रहा है, डाल हिल रही, फूल गिर रहा है, फल निकल रहा है, पक रहा है, गिर रहा है, कहीं वृक्ष नहीं है। ये प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक, पुराने पत्ते झड़ रहे, नए पत्ते लग रहे, पुष्प आ गए, फल आ गए, ये किसके? ये वृक्ष नहीं कर रहा, प्रकृति के द्वारा हो रहा। ऐसे ही इसकी सारी चेष्टाएं प्रकृति 3 गुणों से बनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो इस प्रकृति के परवश हो रहा है वो बंधन युक्त है, और जो प्रकृति का दृष्टा है वो मुक्त है। अब ये बात समझना बड़ा कठिन है, तो भगवान कहते जो भी क्रिया हो मेरे को समर्पित कर दो। सरल ढंग से बता दिया है, तुम्हारा 8 काम नहीं करेगा। क्रिया मात्र जितनी है वो सब प्रकृति के द्वारा होती है। प्रकृति की रचना, ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्वभाव तक कारण शरीर, ये प्रकृति के द्वारा रचा हुआ है। कितनी बड़ी भूल है कि प्रकृति की रचना, कूलर को तो हम प्रकृति की रचना मानकर अपने से अलग कह रहे हैं, इसको प्रकृति की रचना मानकर अलग मान रहे हैं, इसको अलग मान रहे हैं। लेकिन इस प्रकृति रचना को हम अपना स्वरूप मैं मान रहा हूं, यही अज्ञान है। चाहे जितना ज्ञान बघार लो, जब तक इससे बिल्कुल जैसे ये पदार्थ अलग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही निर्मल अंतःकरण वाले ज्ञानी महात्मा को, भक्त महापुरुष को ये शरीर बिल्कुल ऐसे ही अलग। अब सत्संग हो रहा है, इसकी आवश्यकता है माइक की। अब आप इसे हटाओगे तो रोकेंगे, यानी कि हमसे अलग है तो क्या नहीं, इस समय प्रयोग हो रहा है इसका। ऐसे ही यहां तुम पीटने लगो तो बचाव पक्ष में आएगा, क्योंकि ज्ञानी और शरीर से अलग हो, तुम्हें क्या परेशानी। इसको इस तरह से नहीं समझा, उसका राग नहीं इससे, पर चेष्ट। आप देखो बात करते हुए अचानक कोई पीछे काटे तो ये चेष्टा होगी,
संकल्प विकल्प ऐसे हो, ये चेष्टा स्वाभाविक हो गया, स्वाभाविक, वो कर नहीं रहा, स्वाभाविक हो रहा है। इसको मैं मानना बहुत बड़ा अज्ञान है और इसी में जी रहे हैं, इसी में जी रहे हैं। ये सबसे बड़ा बंधन है, मैं मानना। जैसे लोभी पुरुष हर समय सावधान रहता है कि कहीं एक पैसे का भी घाटा ना हो जाए, ऐसे साधक हर समय सावधान रहता है कहीं हम सिद्धांत के विरुद्ध आचरण न कर बैठे। सावधान साधक बहुत जल्दी पवित्र अंतःकरण वाला, पवित्र हृदय वाला हो जाता है। और जहां पवित्र हृदय हुआ तो उसे शरीर राग छोड़ना नहीं पड़ता, वो अलग दिखाई देता है। जैसे जल निर्मल हो, चंचलता रहित हो तो नीचे क्या समझ में आ जाएगा ना, लेकिन गंदा हो, हिल रहा हो, चंचल हो तो नीचे क्या है हम उसकी तह को नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जिसमें अहंकार भर गया है, मैं पुरुष हूं, मेरा मन, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं ऐसा, मैं, ये मलिन है, बहुत हिलडुल रहा है, इसलिए आप भगवत स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। शांत मन, निर्मल मन, वहीं झलकने लगेगा परमात्मा स्वरूप। ये निर्मलता प्राप्त करने के लिए ही मल का त्याग करने की बात कही जाती है। ये मल है, ये शरीर की चेष्टाएं, जितने भी भोगों में सुख बुद्धि करके कर्म, ये सब मल है। जो बड़ा गर्व करते कि हमने भगवान को समर्पित, कोई खास बात समर्पित नहीं हुई है, ध्यान से देख लो ये क्या है, ये मल है। क्या बनाता है वो भी देख लो। इसमें जो जितना अहंकार उतना ही मलिन हृदय वाला है, जितना इससे राग कम होता गया उतना ही वो शुद्ध निर्मल हृदय वाला हो जाता है। आपके पास साधन है निर्मल होने का और मलिन होने का। शरीर राग जितना, उतना ही अंतःकरण मलिन, उतने ही पाप कर्म होंगे। शरीर राग जितना रहित उतना ही बड़ा महात्मा और शुद्ध हृदय। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मलिनता और निर्मलता में कोई परिवर्तन नहीं। आत्म स्वरूप बिल्कुल निर्विकार, एकदम अलग है। पर हमारी दृष्टि वहां तक, जो हमारा स्वरूप है वहां तक लौटने के लिए इस मल को छोड़ने की आवश्यकता है। स्वभाव में जिसके पदार्थों के प्रति राग है, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज, बड़ी कीमती चीज। अच्छा बोलो, स्वर्ण में यदि तुम्हारा राग ना हो तो माटी और स्वर्ण में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एक पत्थर का डेला हो, एक सोने का थपिया हो, और उसका महत्व तो केवल आपके अंदर जानकारी में भर गया है कि तोलों में बिकता है, इतना महंगा है, और आपका भोगों में राग है इसलिए रुपया मिलेगा, भोग सामग्री मिलेगी, इसी बात का महत्व है। पहनेंगे तो चार लोग देखेंगे कि ये तो कई तोला का स्वर्ण है, तो लाखों का तो केवल जेवर पहने हुए, बस उसका महत्व क्या है? तुमने मान रखा है, प्रकृति में बनाए हुए महत्व को तुमने मान रखा है। नहीं, कोई भी किसी भी तरह का सुख नहीं उसमें। क्या सुख है? स्वर्ण में क्या सुख है? माना हुआ। ऐसी संपूर्ण भोगों में तुम्हारी मान्यता केवल है, केवल मान्यता है। अब ये बात समझ में नहीं आती, इतने सोना के लिए भाई भाई कत्ल कर देगा। 10-5 लाख की वस्तु के लिए जीवन दूसरों के। अरे देखो ना, एक जंजीर खींचा चैन, अब वो मोटरसाइकिल से जाके इससे पकड़ के खींचा, सामने वाला गिरा, जंजीर टूटी, नाक में लगा, वो मर रहा है, क्या कोई मतलब नहीं। वो कितने की होगी? 50-60 हजार की, 1 लाख की। उसका जीवन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। इतना महत्व उस पे हो गया कि इतना भयंकर पाप कर रहे, हिंसा। ऐसी जितना राग शरीर में उतना ही बड़ा भारी पापी, पक्का समझ लो। मल ही मल। शरीर राग तभी नष्ट हो जा सकता है जब सिद्धांत का राग तुम्हारे अंदर आ जाए। सिद्धांत, हमारे गुरु जी ने जो कहा है, हमारे गीता जी जो कह रही, भागवत जी जो कह रही, जो सिद्धांत है, प्राण त्याग सकता हूं
पर सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चल सकता, धीरे धीरे राग नष्ट हो जाएगा। एक जगह पकड़ना होगा। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि। जो ज्ञानी महापुरुष का अंतःकरण होता है और राग द्वेष रहित होता है, उसकी सारी चेष्टाएं एक छोटे अबोध बालक की तरह, मतलब ऐसा नहीं कि वो अज्ञान की धरा में, पर बालक को जैसे कोई मतलब नहीं, मिट्टी के घोड़े अंधोई बना रहा है, खेल रहा है, बिगाड़ दिया, चल दे। गांव में हमने देखा, अपने लोगों को भी देखा था, बैलगाड़ी जा रही, घर से निकले बैलगाड़ी खाली, दौड़ के चढ़ गए, आधा किलोमीटर तक बैठे गए, फिर वहां से उतर के वापस चले आए। बोलो क्या है, क्या है, उसे पूछो ये क्या है, तो कुछ नहीं, बालवत चेष्टा, दौड़ के गए, गाड़ी में बैठ गए, खुशी खुशी 1 किलोमीटर तक गए, फिर वहां से पैदल उतर के फिर घर चले आ रहे, बैठे घंटों घरौंदे बना रहे, फिर उनको बिगाड़ के चल दिए। बालवत चेष्टा है उनका, कोई शुभ अशुभ, कोई राग, कोई द्वेष, कुछ नहीं। ऐसे जो भगवत भक्त होते हैं वो भगवत प्रेरित चेष्टाएं करते, उनमें उनका अहम नहीं होता है, दोनों मुक्त होते कर्म बंधन से, भगवत समर्पित। और वो ज्ञानी जो देख रहा है गुणानुगुण वर्तनते, बीच वाले सब पिट रहे हैं, न भक्त है न ज्ञानी है। बातें बनाने से माया पर विजय प्राप्त नहीं होती। कोई भी, जैसे कोई सिद्ध महापुरुष देखें, कई, अब एक ही परमात्मा को सिद्ध होते ना, प्रभु तो एक ही होते हैं ना, लेकिन आप 1000 संत सिद्ध हुए विराजमान हो, देख लो, हजारों का अलग ही अलग अलग स्वभाव होगा, अलग अलग बर्ताव। तो कह रहे भगवान तुम्हारा हट क्या करेगा, जो जिस स्थान पर जन्मा है, जिस भाषा में उसका पालन पोषण हुआ है, वो उसी भाषा को बोलेगा। जैसे 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 एक बड़े राजघराने के संत श्री स्वामी राघवाश्रम स्वामी जी थे, बड़े विरक्त थे, एक तौलिया, चश्मा, कपड़ा, बिछौना देखते ही बनता था, बिल्कुल वो जो तौलिया ना फ्रेश, ऐसे एकदम बिल्कुल फिट, चश्मा नियत स्थान पे, छड़ी, मतलब लगता था कि हाँ एकदम फिट, एकदम ऐसे। वो बड़े घरों, उनकी चेष्टा, क्योंकि बचपन से वो ऐसे परिवेश में रहे, हर काम उनका, जो भी काम एकदम। और जैसे एक गांव के किसान का बालक, तो आपको अलग ही नजर आएगा उसकी रहनी, वो सिद्ध है, पर उसी वो ऐसे ही, जो जिस भाषा में, जिस परिवेश में पलता है, वो सिद्ध होने पर भी वैसा ही परिवेश स्वभाव उसके जीवन में रहता है। किसी का हट क्या करेगा, जब सिद्ध महापुरुषों को प्रकृति ने जो स्वभाव, वो उसी से बर्ताव होता है, पर अहम नहीं होता है, इसलिए कोई बंधन नहीं, कोई शुभ नहीं, कोई अशुभ नहीं। ये जीवन यात्रा की गाड़ी है। अब जैसे कोई गाड़ी है, उसकी क्षमता है 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलना, अब इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। आप सोचो कि हम 150 की रफ्तार से चले तो नहीं चल पाओगे, इंजन बदलवाना पड़ता है, उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ती है। अगर उसकी क्षमता नहीं बढ़ाई तो वो है उतना ही है, उतना ही चल पाएगा। अब हमारा जो इंजन है वो 3 गुणों की क्षमता में है, बस इसके आगे नहीं चल सकता। गुणातीत मार्ग में चलने की क्षमता नहीं रह गई। अब या तो आप स्वयं इतने ग्रेजुएट हो कि ठीक कर लो, पावर बढ़ा लो, और या फिर कारखाने पहुंचा दो। साधु महात्मा इस इंजन को ठीक करने के मैकेनिक हैं, और उनका सत्संग कारखाना है। पहुंचाओ अपनी गाड़ी को, देखो क्षमता बढ़नी शुरू हो जाएगी, रफ्तार बढ़नी शुरू हो जाएगी, और ऐसी रफ्तार आ जाएगी कि गुणातीत अवस्था प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। नाम, रूप, लीला, धाम, भक्तों के चरित्र और भगवत सेवा, ये गुणातीत है, ये गुणातीत। आप राधा बोल रहे हो ना, इस समय गुणातीत हो। आप सत्संग में बैठे हो, गुणातीत हो। आप धाम के चिंतन में गुणातीत हो। लाडली लाल के लीला गायन में हो, गुणातीत। उस वर्तमान में गुणातीत हो। जैसे आप गा रहे हो चतुरासी जी, तन्मय हो, आप गुणातीत हो। आप कालातीत हो, मायातीत हो। उतने समय तक गुणों के द्वारा प्रेरित होकर जो क्रियाएं हो रही हैं, आप उस समय उनमें नहीं हो।
आप सिद्धांत के अनुसार चल रहे हो, और सिद्धांत गुणातीत है, ये समझना। अब गाड़ी की क्षमता बढ़ गई, अब वो गुणों की खाइयों में रुकने वाली नहीं है, फिसलने वाली नहीं है। ऐसी ब्रेक है कि जहां लगा दो वहीं खड़ी हो जाएगी। विवेक रूपी ब्रेक। देखा गुणों की सलिल में हमारी फिसलन हो, तत्काल रुका विवेक के। जिसकी बुद्धि में गुरुजनों के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, शास्त्र के वचनों पे महत्व बुद्धि नहीं, वो निश्चित जड़ता में महत्व बुद्धि रखने वाला होता है। जड़ता, भोग, विषय सामग्री, राग द्वेष, इस पर महत्व रखने वाला होता है। ऐसा मनुष्य चारों वेदों को कंठस्थ कर ले, 18 पुराणों को कंठस्थ कर ले, फिर भी उसका पतन अवश्यंभावी है। जिनकी बुद्धि गुरुजनों के वचनों पर महत्व नहीं रखती, शास्त्र आज्ञा पर महत्व नहीं, ध्यान देना, शास्त्र आज्ञा का पालन करना और शास्त्र को कंठस्थ करना अलग क्षेत्र है। वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, चाहे वेद उसको कंठस्थ हो, पुराण कंठस्थ हो, उसका पतन अवश्यंभावी है। यह असत्य नहीं है, प्रत्यक्ष में देखा गया। एक मिले थे जिनको रामायण कंठस्थ थी, भागवत कंठस्थ थी, व्याकरण पढ़े थे, बहुत संस्कृत के, पर जब वो खुद अपने आचरण एकांत में बताए तो आश्चर्य हुआ कि अच्छा ऐसा। बोले दिन में उपदेश करते थे, रात में मोबाइल देखते, क्या क्या आचरण। तब लगा कि हाँ, अगर भजन नहीं है, भगवत भक्तों का संग नहीं, वो महापुरुषों के वचनों का पालन नहीं, तो ये ज्ञान जो शास्त्र याद कर लिए हो, ये तुम्हें सम्मान दिलाएंगे, तुम्हारा नाश कराएंगे। परंतु जिसकी बुद्धि में गुरु वाक्यों का महत्व है, मेरे गुरुदेव ने ऐसा बोला, शास्त्र वाक्यों का महत्व है, उसकी बुद्धि में जड़ता के प्रति राग नहीं होता। शरीर के भोग, शरीर संबंधी, इनका राग नहीं होता। वो विद्वान ना भी हो, पढ़ा लिखा ना भी हो, तो उसको भगवत प्राप्ति अवश्यंभावी है। समझो सिद्धांत को, सूत्रों को समझो। जिसका उद्देश्य भोगों को भोगना और भोग संग्रह करना है, वो कभी भी नाटक कर सकता है भजन का, लेकिन कभी भी भजन नहीं कर सकता। वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके समस्त भाव, विचार, कर्म उसको भागवतिक उन्नति में बाधा पहुंचाकर गिराते रहेंगे। अतः उपासक को चाहिए कि अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो हमारे प्रत्येक आचरण सिद्धांत से होने चाहिए। देखो, प्रकृति का प्रवाह आपको बहाए लिए जा रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसका मोड़ दिया जा सकता है। कर्म का प्रवाह आपको बहाए लिया जा रहा है, जन्म जन्मांतर से बहते चले जा रहे हैं। अब इसको मोड़ने का समय, इसे रोक नहीं सकते आप, कर्म प्रवाह को रोक नहीं सकते। तुम्हारा हठ क्या करेगा, चाहे तुम ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, स्वभाव परवश हो, क्रियाएं हो रही, उसका मोड़। जैसे नदी बहुत वेग से जा रही, आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप नहर तो निकाल सकते हो, आप उसको मोड़ तो सकते हो, रोक नहीं सकते हो, मोड़ तो सकते हो। दो नहर इधर से निकाली, उसका प्रवाह कम हो, उसको मोड़ सकते हो। ऐसे ही उपासक को अब ये कर्म प्रवाह से मोड़ लेना है। भगवान का मत और श्रेष्ठ सिद्ध महापुरुषों का आचरण, ये दोनों मिलने चाहिए। ध्यान देना, भगवान का मत और महापुरुष के आचरण। महापुरुष की बात यहां नहीं कह रहे, आचरण। बात भगवान की, आचरण महापुरुष के। अब दोनों में किसी को पकड़ लो, एक ही बात है, बहुत सूक्ष्म बात कर रहे हैं। साधक को प्रकृति के परवश कर्म प्रवाह से बचने का उपाय भगवान का मत, या जो मत वर्णन किया वो आचरण जिसमें दिखाई दे।
अगर आचरण नहीं है तो मत भगवान का, भगवान का मत, वही महापुरुष जो भगवान के मत से चलकर सिद्ध हुआ है, वो आचरण, उनके संग से आपको बहुत जल्दी इस कर्म प्रवाह से निकलने का अवसर मिल जाएगा। देखो मोड़ दिया आप लोगों ने, वाणी का वेग आ रहा है तो हम वाणी जी में लगा रहे, नाम कीर्तन में लगा, शरीर का वेग है सेवा में लगा रहे, जो भी चेष्टाएं वो भगवद अर्पित कर, मोड़ कर दिया, उसको मोड़ दिया। जो प्रकृति का ऐसा आकर्षण की कर्म प्रवाह लिए चला जा रहा है, कहीं विश्राम नहीं, कहीं अंत नहीं दिखाई दे रहा, उसको मोड़ कर दिया प्रभु की तरह, अब दिखाई दिया, लक्ष्य हो गए प्रभु, अब विश्राम मिल जाएगा। ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो वो अपने स्वभाव के अनुसार करता है, भगवान कह रहे हैं, कारण कि बिना स्वभाव के कोई चेष्टा हो नहीं सकती। अब वो भगवत प्राप्त हो गया है, लेकिन जैसे स्वभाव वाला रहा है वैसे ही। ज्ञानी महापुरुष के द्वारा जितनी चेष्टाएं होती हैं, ऐसा कोई न समझ ले कि उससे किसी का मंगल भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि साधना अवस्था में ही वो सिद्धांत से चला है, तो सिद्ध होगा तो सिद्धांत के विपरीत आचरण थोड़ी बन जाएगा। अब तो उसका स्वभाव हो गया है सिद्धांत, उसका स्वभाव, वो चलता नहीं सिद्धांत से, अब स्वभाव हो गया सिद्धांत, उसके आचरण में देख लो पूरा सिद्धांत ही सिद्धांत होगा। इसलिए कुछ भी करना, जानना, पाना, उसका कभी शेष नहीं रह जाता। जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य करके भगवत प्राप्त महात्माओं के संग में अपने जीवन को, तो कोई कह सकता है जो वृंदावन वास करता है वही संग करते हैं, लेकिन जो दूर हैं तो उनकी जो उपासना दी गई है, मंत्र दिया गया है, नाम दिया गया है, आप उसमें निरंतर रत हो तो रात दिन तुम उनका संग कर रहे हो। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेतौ हृष्य परिपंथिनौ, लुटेरे। इसलिए कहा गया है कि भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के उसे पचाना कठिन, और ये तीनों बातें सदगुरु कृपा से सहज में हो जाती है। इंद्री के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्री के प्रत्येक विषय में राग द्वेष छुपा हुआ है, ये अनुकूल ये प्रतिकूल दोनों के वश में रहता है प्रत्येक मनुष्य। उपासक को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ये बहुत बड़े लुटेरे हैं, तुम्हारे सारे के सारे परमार्थ को ये लूट ले जाएंगे, राग और द्वेष। वैसे द्वेष की स्वयं सत्ता नहीं है, ये राग से ही प्रकट होता है। अगर राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है मनुष्य का। ध्यान दीजिए, इनमें कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल, किसी से राग किसी से द्वेष। इन वस्तुओं को देने वालों में, इन वस्तुओं को लेने वालों में किसी से राग किसी से द्वेष, किसी वस्तु से राग किसी से द्वेष, अनुकूल से राग प्रतिकूल से द्वेष, पूरा जीवन राग द्वेष में ही जा रहा है। साधक जब ये बात समझ गया कि जीवन का उद्देश्य भजन है, और भजन में जब बैठता है तो भजन की केवल क्रिया होती, अंदर भजन नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा, प्रायः यही लोग प्रश्न करते हैं। भगवान आदेश करते हैं कि तयोर्नवशमागच्छेत्, प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष छुपा हुआ है, उसके विषय में, उसके व्यवहार में उपासक कभी उसके वशीभूत ना हो। जब वो उद्देश्य बना लिया भगवत प्राप्ति और भजन शुरू करता है, तो उसके हृदय में संसार की जितनी भी बुरी से बुरी बातें हुई हैं,
देखा है, सुना है, सोचा है, अभी तक वो सब सुरक्षित है, एक भी डिलीट नहीं हुई, एक भी नष्ट नहीं हुई थी। अब जहां वो भजन शुरू किया तो वो सारी स्फुरणाएं प्रकट होने लगती है, गंदी से गंदी। बहुत काम की बात है, अगर इसे पकड़ पाओगे तो निश्चिंत हो जाओगे। साधक घबरा जाता है। यहां प्रभु आश्वासन दे रहे, तयोर नवसमागच्छेत, तुम अपने साधन में निराशा मत लाना, ऐसा होगा, ऐसा होता है, सबके होता है। ये गंदी गंदी बातें, ये विषय की स्फुरणाएं, ये तुम्हारे हृदय में बहुत जोर से प्रकट होंगी। आपको लगेगा इतना तो गंदा पहले नहीं था मैं, जितना अब गंदा। तिलक लगाए, कंठी लगाए, भगवत भेष धारण की, इतनी गंदी बात मन में आ रही, भजन छोड़ के इस विषय में लग रहा है। देखो, ये स्फुरणाएं आई नहीं हैं, ये स्फुरणाएं उत्पन्न नहीं हुई हैं, ये नष्ट होने के लिए जो तुम्हारे अंदर कब्जा किए थे अब ऊपर आई है, क्योंकि नाम, भजन, आश्रय, ये निर्मलता करने के लिए हृदय की ये शुरू कर दिया। अब वो अपनी डॉक्टरी शुरू हो गई। देखो, महापुरुषों ने देखा कि स्फुरणाएं, ये गंदे विचार आए नहीं हैं। भजन चल रहा तो गंदे विचार कैसे आ गए? ये अंदर थे, अब ये पिट रहे हैं तो निकल रहे हैं बाहर, जा रहे हैं, प्रत्येक विचार नष्ट हो रहे हैं गंदे। धैर्य रखो। जब कोई संसार का कार्य करता है तो सिस्टम है ये अंदर का, महापुरुषों ने पकड़ा है, वो अंदर पकड़ता है। जो दृश्य देखा, जो शब्द सुना, जो क्रियाएं की, जो भोग भोगे, आप देखना भोग भोगने के समय दूसरी बात नहीं आएगी, क्योंकि वहां उस समय निकल नहीं रहा गलत संस्कार संग्रह किया जा रहा है। जैसे सीसीटीवी है, अब वो तो ऐसे केवल लगी तुम्हें दिखाई दे रही, पर 24 घंटे का क्या, महीनों का उसमें सब जमा है। जब तक डिलीट नहीं करोगे, या जो सिस्टम वो जमा है ना, पक्का ये सब सीसीटीवी की तरह हैं, उसे तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा कि ये फोटो लेना है, वो सब आ रहा है। ऐसे ही स्वाभाविक सिस्टम है, देख रहे हो, सुन रहे हो, भोग रहे हो, वो सब जमा हो रहा है तुम्हारे पास, सब। और ये एक छोटी सी चिप है मन, इसमें हजारों जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों का पूरा प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम, और सब गलत है। अब पूरा डिलीट होना है। अब एक ही संबंध से करोड़ों बार वो क्रियाएं हुई हैं, एक ही प्रोग्राम की, मान लो काम, तो करोड़ों बार काम चेष्टाएं हुई हैं, और काम चेष्टाएं वैसी ही हुई हैं। अब वो जब एक बार डिलीट हुआ कि चलो मान गए, लेकिन दूसरे दिन फिर भजन में बैठे, फिर वही, घबराओ नहीं, वो जो कल हुआ था वो तो डिलीट हो गया है। अब वही प्रोग्राम करोड़ों बार हुआ है, तो वो डिलीट होगा करोड़ों बार। राधा 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 राधा, आपको लग रहा है ये तो कल भी देखा था, परसों भी देखा था, नरसों भी सालों से देख रहे हैं, वही स्फुरण हो रहा है, बहुत पुराना माल जमा है। एक आदमी ने 1 करोड़ मैसेज किया हो, तो क्या आप जब डिलीट करेंगे एक बार तो वो आएगा ना, और या तो फिर पूरा तुमको पता हो कि पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दो, वो तो ज्ञानी महापुरुष होते हैं। क्या चैप्टर डिलीट होता है? संबंध ही खत्म, कोई मतलब नहीं, अब परमानंद, पर ये पहुंचा वहीं जाता है, इसी से पहुंच। एक ऐसा भी होता है ना कि सब पूरे एक बार में डिलीट, ये इसमें है, पर वो बात बहुत मुश्किल से, एक साथ दोनों काम होते हैं। तत्काल डिलीट और नया प्रोग्राम भर दिया जाता है, खाली रहेगा तो फिर भर देगा वो मन, ऐसा चलता है। एक ब्लूटूथ सिस्टम होता है, तुम अपना मोबाइल खोलो, वो अपना खोले, और जो चाहो भेज दो। ऐसे ही सदगुरु कृपाल हो जाए, अपने हृदय का चैप्टर खोल दें, और तुम्हारे हृदय के चैप्टर को डिलीट करके तुम अपना हृदय खोल दो उनके सामने, वो अपने हृदय की वस्तु दे दे, खत्म। पर इसके लिए समय लगता है। आरत अधिकारी जब पावें गूढ़ो तत्व न साधु दुरा, ये ऐसा नहीं, ये लो ऐसे नहीं, वो स्वयं जब इस कोटि का हो जाता है, मन वचन कर्म से पूर्ण अधीनता,
तो वही वस्तु प्रकाशित हो गई जो गुरुदेव के हृदय में चल रही। संसार का जब कोई कार्य करता है तो ऐसी गंदी स्फुरणाएं नहीं होती। देख लो, हम गिना रहे हैं आपको। जब आप भोजन पा रहे हो तब कोई और चैप्टर चले तो बताना, जब आप भोग में हो किसी विषय के तब आप बताना, जब आप फिल्म देख रहे हो तब आप बताना, यार मित्रों से हंस कूद रहे हो फिर बताना हमें नहीं, क्योंकि उस समय निकल नहीं रहा, सब संग्रह हो रहा है। पर जहां भजन में बैठो तहां यह प्रपंच शुरू, क्योंकि अब संग्रह नहीं होगा, उनका नाश होगा उन वृत्तियों का। अब उपासक घबरा जाता है, ये गंदी गंदी बातें कहां से आ रही। जब भजन में बैठता है तो वो स्फुरणाएं बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो जाती, क्योंकि ताप पैदा करता है भजन। अब साधक को अच्छी से अच्छी या बुरी से बुरी स्फुरणाओं में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। उस समय सावधानी पूर्वक तटस्थ रहना चाहिए, न राग न द्वेष। और ये बात जब स्वीकार कर लोगे कि ये निकल रही तो आपको आनंद आएगा, गई ये भी गई ये भी गई। और जब आपको लगता है ये आई तब परेशान, भला भजन करते हुए एक गंदी बात कैसे आ सकती है। तो फिर क्या हुआ, अंदर सामग्री जो थी वो निकल रही है। गेट में यदि बैठे हो तो आने वाला भी दिखेगा और जाने वाला। अब ये आने वाले लोग नहीं हैं, ये जाने वाले लोग हैं। हमारे घर को जो गंदा कर रहे थे इनको नाम भगवान निकाल रहे हैं। किसी भी अंदर की बात कह रहे हैं, पदार्थ व्यक्ति विषय आदि में बिल्कुल राग न करना न द्वेष करना। तुम्हारे सामने 10 वर्ष पहले जो आपके साथ बुरा किया है वो आएगा सामने, अब आपको जलन हो, राधा राधा, अभी तक मरा नहीं, 10 वर्ष हो गए, इतना कष्ट दिया इसका, सारे पैर नहीं टूटा भी इसका। ऐसे संकल्प विकल्प देख लो, वैष्णव अपराध किया फिर भी हंस के घूम रहा है, अब कुछ तो होना, समलो देखो देखो। ये इस समय जो तुम संग्रह कर रहे हो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि नाम जब चल रहा है और तुम संग्रह कर रहे हो बहुत कठिन पड़ेगा मिटाना। ये सब संग्रह हुए बिना नाम के, तो नाम मिटा दे। नाम जब करते समय कोई अंदर सामग्री ना आने पावे नामी के नाम रूप के सिवा, या तो उनके भक्त का चिंतन या प्रभु के रूप का, या नाम का ही चिंतन, नाम का ही श्रवण, नाम का ही मनन, वो अंदर की पूरी बातें निकालेगा पूरे जीवन तक। अब बाबा जी भी बन गए तो बचपन की याद आ रही है। कभी मोह नहीं सताया, अब मोह लग रहा है कि यार भैया से बात कर लें क्या, उनसे मिलने, भैया के साले बहुत दिन हो गए, उनसे बात, समझो अंदर की पूरी सामग्री जो अब आपको लगेगा यार 50 वर्ष से तो हम किसी से मिले नहीं, फिर क्यों आ रहा है ये, वो 50 वर्ष पहला संस्कार जो है वो अब निकल रहा है। अगर साधक सावधान बोले यार पता लगाओ, उनसे उनका नंबर लो, उनसे उनका नंबर लो, लाओ बात करे, वो नया संस्कार फिर। ध्यान रखना, अंदर की भजन के समय में आई हुई किसी भी स्फुरणा से हमारा कोई ताल्लुक संबंध नहीं होना चाहिए, अच्छी हो या बुरी। ये बिल्कुल ऐसा कार्य है जो आपके अंतःकरण को बहुत शीघ्र निर्मल कर देगा। अब उपासक यहां सावधान नहीं रह पाता, तो जब आप उसमें राग कर लिए या द्वेष कर लिए तो वो तो वहीं रुक गए और नए और संस्कार बनने लगे, उसके अनुसार आप सोचने लगे ना, खो गए किसी विषय चिंतन में या किसी के द्वेष चिंतन में, वो सब इकट्ठा हो रहा है। बोले 20 साल से नाम जप करें, कोई आनंद तो मिला नहीं, कोई चमत्कार तो दिखाई, कैसे दिखाई दे, गंदगी समेट रहे हो, चमत्कार कहां से आवे। चुपचाप निकलने दीजिए, बहुत लंबा है हिसाब, करोड़ों जन्मों का, इसलिए घबराना नहीं, ये सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। उपासक कभी कभी सेवा के बहाने से प्रपंच में फंस जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सेवा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, पर सेवा वर्तमान की प्राप्त वस्तु और व्यवस्था से होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अपने लोग सेवा प्रधान जीवन है, हम श्री जी की परिचर्या में हैं, सब नाम वाणी का आश्रय लिए हुए। अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं, पर प्रभु के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। वर्तमान में हमारे सामने जो सामग्री उपस्थित है उससे हम सेवा करेंगे, कल भी यही सामग्री हो ऐसी आकांक्षा नहीं करेंगे। पक्का समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए तो बहुत आनंदित रहेंगे।
आपके पास जो वस्तु सामग्री है श्री जी के लिए सेवा के लिए पर्याप्त है। हमारी श्री जी का भोग पीछे एक मिश्री का एक टोरा लगता था, इतना 24 घंटे में एक बार। कोई पोशाक नहीं, कोई सामग्री नहीं, खूब राजी थी श्री जी। श्री जी क्या स्वीकार करती जानते हो? भाव। अगर भाव नहीं है तो वस्तु कितनी भी महंगी हो उसका कोई महत्व नहीं, और भाव है ना तो 2 पत्ते ऐसे रख दिए, ऐसे 2 फूल रख दिए, हमारी लाडली जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अगर वर्तमान में भेजा है 56 भोग विविध व्यवस्था तो हम उसे आपकी सेवा में, लेकिन कल 56 भोग लगे ऐसी हम व्यवस्था के लिए सोचे नहीं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जब आप पदार्थों पर प्रधान बुद्धि रख लेंगे तो धन की आवश्यकता होगी। धन की चाह होने पर धनियों की चाटुकारिता होने लगेगी। अगर ये व्यक्ति महीने में 50,000 देता है और रूस गया, किसी दूसरे के पास जाने लगा, तो हमारी तो सेवा ही रुक जाएगी। नहीं, जोरे में देखे हाथ लटकत, अरे केतिक आयु केतिक जी, बोले नहीं श्री जी के लिए तो पक्का समझो श्री जी को नहीं जरूरत है। उनको जरूरत होगी तो तुम धक्का मार के गेट के बाहर करोगे तो फेंक के चला जाएगा, ध्यान रखना। और अगर कहीं आप उसका आदर करने लगे, देने वाले का, बैरागी अनुरागी भक्तों के सिद्धांत में देने वाले का आदर नहीं है, ध्यान रखना। कोई देने वाला बैठा हो और सोच रहा हो कि जब यहां आदर ही नहीं मिलेगा तो देना क्या है, तो आप समझ लो पोस्टमैन का कोई भी आदर नहीं होता। दस्तखत करवाओ और जो लाए हो वो दो, सीधे जाओ यहां से। होता है ना, ऐसा तो नहीं कहा आओ जी आओ, बिस्तर बिछा के और चाय पानी नाश्ता, और आप कैसे हो, हाँ ले, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ पोस्टमैन है। पोस्ट किया मेरी श्री जी ने, मेरी श्री जी ने पोस्ट किया है कि जाओ ये ऐसे। अब अगर आप उससे कहोगे अभी हमारे पास टाइम नहीं, तो हाथ जोड़ के कहेगा हमें दूसरों के पास भी जाना है, आप ले लीजिए। पोस्टमैन क्या करेगा, हमारा समय क्यों बर्बाद करवाओगे दोबारा, वो कहेगा ले लो ले लो। बस वो पोस्टमैन है। श्री जी ने पास कर दिया है कि ये वस्तु राधा के कुंज में जानी है, तो तुम ना कहोगे तो धर के भाग जाएगा वो। और अगर आपने प्रयास किया कि अगर ये भगत पट जाए तो हरि गुरु का जो बनाया हुआ हमारा दिनचर्या बढ़िया चलेगा, तो ये तो चलेगा ही नहीं, पक्का समझो, तुम्हारे उपाय से नहीं चलेगा, और तुम अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे और दुखी हो जाओगे। देख ले, अपने को बिल्कुल ऐसे रहना है। अपने को मतलब जो श्री जी के जन हैं, जो भक्ति मार्ग में, वो सब अपने ही है, समझना है। हमारे पास वर्तमान में जो व्यवस्था भेज दी है, सेवा की विस्तार का कोई अंत नहीं है, सेवा सामग्री की चाह का कोई अंत नहीं है, और चाह की पूर्ति करने वाले धन का कोई अंत नहीं। ध्यान रखना, कभी अंत नहीं। इसी जीवन में देखा है, इतना हो जाए तो बढ़िया चलेगा, उतना हो गया तो इतना बढ़ गया, अब इतना होगा तब चलेगा, उतना हो गया तो और बढ़ गया। ये है क्या, सुरसा की तरह मुंह फैलता चला जा रहा है। बहुत सावधान। हमारे पास अमुक वस्तु वर्तमान में, यहां वर्तमान का आनंद है। आज गोपाल रास रस, आजति राजत दम, अभी वर्तमान का आनंद ले रहे हैं। आजू बन राजत जुगल, आजू अभी लीलाचल, अभी का हमें आनंद लेना है। हमारे पास आज श्री जी की सेवा सौंज ये आई है, उसको सेवा में लगा रहे हैं। कल ये आए और ऐसे ही सेवा हो जाए, ऐसी चाह मत करना। ये उनकी जिम्मेवारी, भरण पोषण करना, करें या ना करें। इसके लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी कि ये चल रहा है चलता रहे, नहीं, बिल्कुल ठप हो जाए। हमारा जीवन आपकी इच्छा के लिए, हमारी इच्छा के लिए नहीं। जोई जोई प्यारो करे,
ये लिख लो सब अपने दिमाग में। चतुरासी जी की पहली पंक्ति तुम्हें हर जगह बचा लेगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आज 4 रोटी दाल की व्यवस्था है तो भोग लगा दी, और कल नहीं है तो हाथ जोड़ के बैठ गए और भोग का पद गा दिया, बस आचमन करा दिया। क्योंकि आपने दिया नहीं तो आप भाव पाते हैं, हमारे पास भाव दे दिया। अब आपने पेड़ा दिया तो पेड़ा का भोग, सेव संतरा दिया उसका भोग, नहीं है तो हमारे पास वो तो है ही जो आपने दिया है। भाव, भावोत्सवेन भजताम, भाव। जो इस भाव में सेवा करता है कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं और ये सब देखें कि मैं कैसे चलाता हूं, तो क्या बात है। जिस दिन से आपने जिम्मेवारी ली साहब परफेक्ट। थोड़ी भी मान की चाह, बहुत सूक्ष्म है, बड़ाई की चाह, वास्तव में सेवा नहीं हुई, उस क्रिया का भोग कर रहे हो तो अभी, और जब अपमान होगा तो उसका भोग भी होगा, तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, रोगे। जब व्यवस्था भंग होगी तब रोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। बस ये समझना है, ये घर फूंक तमाशा है। बाबा, गिरी या भक्त या ज्ञानी या उपासक जो भी कहो, बस होश में इसको समझना। इस खेल को नहीं समझे तो फंस जाओगे। है तो जय श्री राधे, नहीं है तो 2 बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम आपसे नहीं कहेंगे कि भेज दो, क्यों? अब भूखे रहेंगे तन का, ये इनका भार है, हमारा भार थोड़ी है। भार सब सौंप दिया, अब हमारा कोई इस पर नहीं, हमें कब पानी मिले कब भोजन मिले ये आपकी चिंता का विषय, मेरी चिंता का विषय आप हो, मेरे चिंतन का विषय आप समझ लो। उपासना जो सेवा को अपने अहम पुष्टता के लिए करते हो, भगवत सेवा नहीं होती। कि ऐसा 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 लोग कहें कि क्या यार, बस बदल गया, चैप्टर बदल गया। वही हो रहा है पर चैप्टर बदल गया। प्रयाज होगा, चाहे वो गाना हो, चाहे नृत्य करना हो, चाहे कोई सामग्री समर्पित करना हो या कोई श्रृंगार कर, केवल श्री जी के लिए कर रहे हैं। उसमें अपना भोग नहीं होना चाहिए कि 4 लोग कहें फूल बंगला आपने बनाया, हाँ क्या बात है, मतलब यार गजब। अब उसका भोग हो रहा है, वो सेवा नहीं बन रही। ध्यान रखना, ये बहुत सूक्ष्म, सीधे भगवत प्राप्ति है सेवा से, सीधे स्वामी को अधीन करने की बात है ये सेवा। ये सेवा कोई साधारण बात नहीं, सीधे स्वामी। हाँ, ये बात भगवान ने आज तक किसी से नहीं कही, जो सेवक से कही। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। ओहो, ये सेवा धर्म सबसे, पर सेवक सुख चाह मान भिखारी, मतलब गलत है। सेवक हो के सुख चाहता है, अपनी मान बढ़ाई का अपने नहीं। समझना यार, मैं कुछ कर सकता हूं, मैंने ये किया और मैं ऐसा करूंगा, इस सेवक में नहीं होता। आपने वो बहुत बढ़िया फूल बंगला बनाया था, हाँ श्री जी ने जैसा बनवा लिया था। कल आप ऐसा बना सकते हैं, देखो श्री जी कैसा बनवाते हैं। आपने कल बहुत बढ़िया गाया था, हाँ वो श्री जी ने गवा दिया। आप ये कल गा सकते हैं, श्री जी जैसा गाए। नहीं आप प्रयास, नहीं हमारे प्रयास में तो कुछ नहीं है, अब वो श्री जी जैसा गवा। ध्यान रखना, कल बहुत बढ़िया, हाँ हाँ कल आप बना दें, अरे उससे अच्छा बना देंगे। नहीं, भाषा बदल गई, चिंतन बदल गया आपका। अब आप मान की तरफ बढ़ रहे हैं, मानिनी की तरफ नहीं, लाडली की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप मान की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, भले समय हो रहा है। आपको जब कोई कुछ दे तो उसके संसार में अलग उपदेश किया जाता है, ध्यान रखना। अगर आपको कोई पानी भी पिला दे तो आप उसके कृतज्ञ रहो। यहां क्रिया पर नहीं, यहां कारण पर दृष्टि है। अगर आपको कोई वस्तु दे रहा है तो स्वामिनी की तरफ दृष्टि जानी चाहिए, उन्होंने भेजा है। उस व्यक्ति से आपका कोई परिचय नहीं होना चाहिए। कोई आपका पदाधिकारी आपके पास आता है,
कि आपकी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, कभी कोई झगड़ा लड़ाई हो जाए, हमारा अमुक पदाधिकारी से संबंध 1 मिनट में, 1 फोन में, ले नंबर, नहीं चाहिए। नहीं, कभी कोई ना ऐसा कुछ है नहीं, कभी कुछ हो जाए तो श्री जी है ना, वो नंबर नहीं होना चाहिए हमारे पास जिससे श्री जी का नंबर छूट जाए। बहुत सावधानी रखना, जीवन में हर चीजें आएंगी। बड़े अधिकारी भैया अपने हैं वो, नहीं, बड़े अधिकारी से हटाने के लिए माया ने भेजा है। हमारे सबसे बड़े अधिकारी गोरे चरणारविंद हैं, जिनके आगे अखिल ब्रह्मांडों का अधिकार जो देते हैं, वो स्वामी जिन चरणों में झुकते, वो गोरे चरणारविंद हमारे अधिकारी, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज केली रस सानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, जाहि निरंतर सेवत मोहन। मोहना, जिसके मोह नहीं है वो बंधा हुआ डोलता है। बलात् नवनागर कुल मौल सांवरो, बरबस कियो चितय मुख मोरी। बरबस कियो मोहन, बरबस कियो। तान बंधान मान में नागर, देखत श्याम कहत हो होरी। जैसे हित हरिवंश माधुरी अंग अंग, बरबस लियो मोहन चित चोरी। ये हैं हमारे अधिकारी, इनके सिवा कोई नहीं। अगर ये बात रही कि अमुक साहब आते हैं, उनसे हमारी श्री जी की सेवा चलती, इसलिए हमको उनका दुलार तो करना ही पड़ेगा, तो श्री जी की सेवा नहीं हो रही, अपने मान की सेवा हो रही। अगर ये सेवा नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे, ले अभी तक तो बहुत, अब आए लाइन में, तो आप अपने मान का सेवन कर रहे हैं, लाडली का नहीं। हितधाम में फटी वाली झोली सामने रखते थे, वो तो मुरारी ले गए, सामने रखते। हमारी औकात ये है, पूरा जीवन ऐसे गया और ये सामने हमारी औकात खड़ी। आज महारानी जो चाहे जैसे रखे, लेकिन हमारी भूमिका 20 वर्ष की वो तैयार भूमिका। आज रोग से ग्रसित, इसलिए चलो जैसा जैसा चाहो वैसा करो, अब महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, लेकिन इस व्यवस्था के अधीन नहीं है जीवन, आपके अधीन जीवन है। हमारी औकात वही है कि उधर में जो आप भेज दोगी पालेंगे, आपके सहारे फुटपाथ में भी पड़े हुए हम आपका ही चिंतन करेंगे, अन्य का नहीं हो सकता जीवन में। साधक को, उपासक को जो प्राप्त वस्तु है उसके अनुसार सेवा करनी। हाँ, कोई भेज रहा है, वो मेरा प्रीतम भेज रहा है, कोई और नहीं भेज रहा। और का अस्तित्व रखना, सेवा भावना में भी प्रपंच का बुलावा करना है। मेरे हरि गुरु के द्वारा वर्तमान में जो व्यवस्था है उसकी सेवा है। कल क्या होगा इसके विषय में नहीं सोचना, इसके विषय में तैयारी नहीं करना। वो ऐसा कर देते हैं कि 4 रोटी कल के लिए व्यवस्थित है, चलो ठीक है, नहीं है तो हम मांगेंगे किसी से नहीं कि कल की व्यवस्था कर दीजिए। सेवा धर्म को समझिए। आप जब ऐसी बात कहते हैं तो सेवा वस्तुओं से होती है, वस्तु धन से आती है, और धन के बिना कैसे सेवा हो सकती है? अगर धन की चाह नहीं होगी तो सेवा कैसे हो सकती है? प्रश्न। तो उत्तर है, जिसकी प्रधानता है कि स्थूल वस्तुओं से आराध्य देव प्रसन्न होते हैं, वो उपासक ही नहीं है। ध्यान देना, वास्तव में सेवा धर्म को जानता ही नहीं। सेवा कोई कर्म नहीं है। सेवा सीधे मोक्ष प्रदान करती, सीधे प्रेम प्रदान करती। जो भी चाहे सेवा से प्राप्त हो जाता है। सेवा में भाव है, भाव, वस्तु नहीं। वस्तु का मतलब, आप देखो, अगर 5 प्रकार के पदार्थ समर्पित करते हैं तो पूरे के पूरे वापस आते हैं प्रसादी होके, पर उसमें श्री जी ने पाया आपका भाव। जो आपने भाव किए, श्री जी चिदानंद बपू हैं। ये पार्थिव शरीर को अन्नादि पदार्थ चाहिए, श्री जी प्रेममयी हैं, चिदानंदमयी, वो भाव का आहार करते हैं। जो आपने पदार्थ रखे उनमें जो जो आपका भाव है उसको श्री जी ने ग्रहण किया। अगर भाव नहीं तो भोग ही नहीं लगा, भाव नहीं तो ये स्वीकार ही नहीं। भाव है तो सब बात है। समझ लो, कहीं भी श्रीमद राधा सुधा निधि में या श्रीमद चतुरासी जी में पदार्थों के भोग की बात नहीं कही गई। भावोत्सवेन भजताम,
भोग प्रभु योग भरी थार धरी कृष्ण पे मुदित भुजदंडवर चमर ढारो। योग भोग किसका? मेरी लाडली, मेरी प्राण प्यारी, और भाव में भर करके पत्रम पुष्पम फलम, जो वर्तमान में है वो आप तो पाओ। हलवा और लाडली जो के सामने धरो चिरौरी, छोटी छोटी नहीं आती। अगर हलवा है तो हलवा लगाओ, अगर वास्तविक आपके पास वही दाने केवल हैं, उतने में राजी है, बेईमानी नहीं चलेगी। आपकी अलग रसोई और श्री जी की, जैसे दुकानों में जाओ ना तो पूछते हैं कि पूजा के लिए चाहिए क्या? बोले हाँ, तो छटी हुई सुपारी रखी छटे हुए नारियल जिसमें एक बूंद पानी नहीं, सूखा एकदम खत्म, वो पूजा वाले हैं। मतलब इतने घटिया पदार्थ सर्वलोक महेश्वर के लिए वो रखे हैं। अच्छा, आपको लेना है सुपारी, आपको लेना है या पूजा वाली? पूछे पूजा वाली, तो जितनी छठी रखी है ना वो पूजा वाली रखी है। यार क्या तरीका है, अच्छे से अच्छे पदार्थ प्रभु को पवाले की भावना कर लिए ना। तो इस कपड़ा भी, पूजा का कपड़ा वो अलग होता है, पूजा का कपड़ा न पहनने में न ओढ़ने में। कैसे लोगों की भावनाएं हैं। हमारे पास वर्तमान में जो है तो सोने का हार, सोने का छत्र जो है, नहीं है तो एक पत्ता लगा दो, ऐसे राजी हमारे प्रभु। कल ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये भाव रहेगा तो कह रहे ये परिपंथिनों तुम्हारे परमार्थ मार्ग को लूट लेंगे। हमें सदैव सिद्धांत में चलना है। सेवा के बहाने कहीं प्रपंच को न स्वीकार कर लिया जाए। कभी किसी के आगे ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना। और जो सेवा दे उससे कभी हमें प्रियता नहीं दिखानी, ये भी ध्यान रखना। नहीं, अगर हम सबसे ऐसा करते हैं तो उससे भी ऐसा कर लेंगे। ऐसा नहीं कि उसने सेवा दी है तो हम उसको विशेष नहीं, ये सिद्धांत ध्यान रखना, नहीं फंस जाओगे। कोई भी शरीर आज है कि नहीं कि इसका क्या भरोसा, सिद्धांत जीवन भर रहता है। क्योंकि ये व्यवहार में उतरने पर अगर सिद्धांत साथ ना रहा तो फंसा लेता है। कोई कुछ भी कितना भी तुम्हें प्यार करे, कभी उसे अपना मत मानना। अगर कोई प्यार कर रहा है तो मेरी लाडली जो प्यार कर रही है इसलिए बाहर से दिखाई दे रहा है, नहीं तो कौन मुझ जैसे अधम को प्यार करता। ये मेरी तो लाडली जो का प्यार, नहीं तो था तो गोस्वामी जी के सामने जब अकबर बादशाह ने पाग उतार के रखी तो भक्त अपने ही भाव में चला जाता, वो आंसू निकलने लगे। तो उनके जो जन थे पास में, उन्होंने देखा जब अकबर चला गया तो पूछा कि ये आंसू कैसे निकले। मतलब बादशाह प्रणाम कर रहा है, इस बात के आनंद के अश्रु थे क्या? नहीं, ये वही तुलसी है जो दरवाजों पे खड़ा होता था तो धक्का मार के भगा दिया था। यह भागा है पैदा होते ही मां को खा गया। जो दासी सेवा की उसका भी पिता ने ही त्याग कर दिया। पिता ने त्याग कर दिया था। कोई दरवाजे, गोस्वामी तुलसीदास जी के जब दरवाजे पे खड़ा हो जाता तो मतलब वो खुद अपने कह रहे हैं कि मुझे धक्का मार के हटा दिया जाता कि अब भागा है, खड़ा रहेगा, कोई अमंगल हो जाएगा। कोई भोजन नहीं देता था। आज जब मैं राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के रख रहा है। ये वही तुलसी है जिसको कोई, तो किसका प्यार है उसमें? प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो प्यार मिलता है मेरे आराध्य देव का है। अगर वो मुझे प्यार न करते तो कोई मुझे प्यार न करता, मैं इस योग्य था ही नहीं। देखा गया। अब हर संत अपने जीवन को देखता है कि तो केवल इनकी कृपा से, कहीं भी किसी का एहसान नहीं जीवन में। ये बात संसार में नहीं पचेगी। संसार में तो माना जाता है कि एहसान मानो ना, या नहीं, केवल अपने परम कारण प्रभु को बस। अगर किसी व्यक्ति में फंसे तो आपका पूरा जीवन जो किया कराया वो सब परिपंथिनों, ये लुटेरे हैं। कौन? राग और द्वेष। किसी व्यक्ति में फंसना, किसी पदार्थ में फंसना, राग। लाडली जो भेज रहे उससे काम चलाओ, नहीं भेज रहे राधा 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 राधा, भूखे सो जाएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे आपके हैं, जब मरे तो आपके पास पहुंच जाएंगे। हमें क्या परवाह। और आज तक कोई ऐसी शिकायत करने वाला नहीं मिला
कि इन्होंने विश्वास किसी का तोड़ा हो, किसी ऐसा नहीं, बहुत प्यार करने वाले प्रभु। तो सेवा धर्म में भी सावधानी रहे, नहीं उपासना और व्यापार में फिर कोई अंतर नहीं होता। सेवा होती तत्सुख भाव से। हमारे आराध्य देव सब में विराजमान है और आराध्य देव की द्वारा दी हुई वस्तु, आराध्य देव की सेवा, ये मुझे सौभाग्य मिला कि सेवा सेवक धर्म की पुष्टता हो रही है। मैं कहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे आराध्य देव प्रसन्न है, बस। हर बात को समझना है, हमें आंतरिक भाव से समझना है। सेवा का बहाना लेकर भी हमारा पतन माया कर सकती है, इसलिए सावधान रहना। प्राप्त वस्तु वर्तमान में जो है उसी को बिना बेईमानी किए सेवा में लगा देना, यही हमारी सेवा है। आज क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सांसारिक लोगों का चिंतन होता है, परमार्थिक का नहीं। हम वर्तमान में जीते हैं, हमारा ये समय श्री जी की सेवा में जा रहा है, हमारी सामग्री जो पास आई हुई है वो सेवा में लगा देते हैं, बस वर्तमान का जीवन भगवत में होना चाहिए। शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ लाल।